बौखला आप गए हैं क्योंकि आपके पास इतना बड़ा पद आ गया और उस पद से आपके दिमाग में वो जो घमंड जिसे लोग कहते हैं ना, वो आपके दिमाग पे सिर चढ़ के आपके द्वारा जो अभियान चला रही है वो अच्छी बात है। हम इस अभियान का कोई विरोध नहीं करने के बजाय जो आप अभियान चला रहे हैं, मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि निष्पक्षता के साथ तो यही निवेदन है भी सभापति जी सारे शहर के सभापति हैं, अगर उन्हें सरकार ने जिम्मेवारी दी है तो पूरे निष्पक्षता के साथ पूरे शहर में जहाँ भी कार्य होने हैं वो कार्य तुरंत प्रभाव से करें। इनकी दुआ सलाम करता है, इनकी हाजिरी भरता है, उनको तो ये ठीक रखते हैं, और जो इनके विपक्षी हैं उनको आप ये जेसीबी भी उपलब्ध नहीं करवा रहे। पूर्व उप सभापति ये कह रहे हैं भाई जो सभापति की सीट पे बैठ गए हैं उन्हें घमंड हो गया। मैं उन्हें बताना चाहूँगा अनिल जी को, भाई अगर मुझे घमंड होता तो मैं जनता के बीच नहीं घूमता। मैं हर वार्ड जा रहा हूँ, मैंने हर वार्ड से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। सब नगर परिषद आपके द्वारा जो अभियान चला रही है वो अच्छी बात है। हम इस अभियान का कोई विरोध नहीं करते, लेकिन जो सभापति की सीट पे बैठे हैं आज उनको ये सोचना चाहिए कि बिना किसी राजनीतिक द्वेष भावना के सभी वार्डों में इक्वल कार्य होने चाहिए। मेरे इस वार्ड में जिस सड़क पे आप अभी खड़े हो, ये 9, 10 और 11 नंबर सड़क का जिसका कार्य लग के वर्क ऑर्डर हुआ है। इधर रामदेव मंदिर के सामने पीएचसी के आगे जो सड़क है उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, लेकिन वो काम जो है शुरू नहीं करवाए जा रहे। वार्ड नंबर 28 में एक सामुदायिक केंद्र का काम चल रहा था दूधवाड़ कॉलोनी में, आप जाके देख के आ सकते हैं। वो काम बीच में आज 3 महीने हो गए उसे बंद करवा रखा है। और यहाँ पे एक धर्मशाला बन रही है, उसका काम भी बहुत ही स्लो तरीके से उस काम को धीरे धीरे करते हुए आज 3 महीने 4 महीने निकाल दिए। उस काम को भी पूरी तरह बंद कर रखा है। मेरा तो यही निवेदन है भी सभापति जी सारे शहर के सभापति हैं, अगर उन्हें सरकार ने जिम्मेवारी दी है तो पूरे निष्पक्षता के साथ पूरे शहर में जहाँ भी कार्य होने हैं वो कार्य तुरंत प्रभाव से करवाएं। और हालात ये है कि ये जो सफाई के नाम पे अभियान चला रखा है और अन्य छोटी मोटी समस्याओं के नाम पे, मुझे आज दूधवाड़ कॉलोनी में जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली मांगते हुए लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, लेकिन मुझे जेसीबी तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। प्रेमलता जी से जब मैंने फ़ोन पे कहा तो उन्होंने कहा भी सभापति जी से पूछेंगे। तो आप ये देखिए कि विपक्ष के पार्षदों के ऊपर इन्होंने जो इनके साथ इनकी दुआ सलाम करता है, इनकी हाजिरी भरता है, उनको तो ये ठीक रखते हैं, और जो इनके विपक्षी हैं उनको आप ये जेसीबी भी उपलब्ध नहीं करवा रहे। और उसकी प्रेमलता जी को तो मैं अब क्या इसके बारे में कहूँगा कि वो कर्मचारी हैं, उनकी मजबूरियाँ हो सकती हैं। आयुक्त महोदय हैं, वो भी इस मामले में सरेंडर हैं। उनसे भी जब मैंने बात की तो वो बोले चलो हम भेजेंगे, करते हैं, लेकिन आज 1.5-2 महीने हो गए। तो ये इस तरह की हालात इन्होंने विपक्षी पार्षदों के साथ, विपक्षी वार्डों के साथ कर रखी है। लेकिन कोई नहीं है, जनता हमारे साथ है और समय आने पे हर बात का माकूल जवाब दिया जाएगा। और मेरा तो यही निवेदन है कि वो बार में एक बात कहते हैं, जब भी हम कोई बात उठाते थे उप सभापति के पद से हटने के बाद वो बौखला गए हैं। बिल्कुल नहीं बौखलाए हैं, हम पहले भी जनता के बीच थे, आज भी जनता के बीच हैं और आगे भी रहेंगे। बौखला आप गए हैं क्योंकि आपके पास इतना बड़ा पद आ गया और उस पद से आपके दिमाग में वो जो घमंड जिसे लोग कहते हैं ना, वो आपके दिमाग पे सिर चढ़ के बोल रहा है। तो आप अपना ध्यान रखें, दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय जो आप अभियान चला रहे हैं, मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि निष्पक्षता के साथ कार्य करवाएं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके अपने दिमाग की सोच है। अभी मुझे पता लगा, अभी वार्ड में गए, कोई मीडिया कर्मी आपके द्वारा उन्होंने एक वीडियो डाला है, उसमें वो कह रहे हैं भी मेरे वार्ड में ये टेंडर लगे हुए हैं, उनके वर्क ऑर्डर नहीं हुए। कोई पुराना अगर कोई टेंडर लगा है तो BSR बदलने के बाद कई बार कोई ठेकेदार काम नहीं करता, तो हमने उसको चेंज करके दोबारा लगा भी दिया है। जो बीच की रोड का इशू मैं बता रहा हूँ वही मेन इशू है। और उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है मेरे से 1.5 महीने से मुझसे ट्राली ट्रैक्टर मैं मांग रहा हूँ, मुझे नहीं दिया जा रहा। अब दूधवाड़ कॉलोनी में कोई एक फुटबॉल ग्राउंड बनाना है लोगों के प्लाटों से मलबा उठाने के लिए, तो अभियान चल रहा है, बरसात का सीजन ऊपर आना है, नालों की सफाई की जा रही है। तो हमारी जेसीबीयाँ या ट्रॉलियाँ किसी के प्लॉटों की सफाई करने के लिए मैं नहीं मानता भी तत्पर रहेंगे। वो तो खुद अपने स्तर पे करवाएं जिसने करवाना है। सड़कों पे अगर कहीं मलबा है और है तो बताएं। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ भी अनाउंसमेंट हुई है उनके घर पे, बिल्कुल हमने लेटर भेजा है, तो जब उनके वार्ड में गए हैं, उनकी धर्मपत्नी का वार्ड है, तो वो स्वयं आते, वहाँ लोगों के बीच खड़े होकर मैं बताते ना समस्या, अपना प्रोटेस्ट करते। पूर्व उप सभापति ये कह रहे हैं
भाई जो सभापति की सीट पे बैठ गए हैं उन्हें घमंड हो गया। मैं उन्हें बताना चाहूँगा अनिल जी को, भाई अगर मुझे घमंड होता तो मैं जनता के बीच नहीं घूमता। मैं हर वार्ड जा रहा हूँ, मैंने हर वार्ड से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। माननीय विधायक गणेश राज जी बंसल को लोगों ने वोट दिए, उनको जिताया। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर आदमी के पास जाएं, उसकी समस्या सुने, उसका निवारण करें। इसलिए हमने ये अभियान चला रखा है। कोई सरकार द्वारा चलाया गया अभियान नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो है नगर परिषद नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम गली गली जा रहे हैं। कई बारी कोई छोटी मोटी इश्यूज़ होते हैं, समस्याएं वो पड़ी रहती हैं। आदमी सोच लेता है कि क्या चीज़ के लिए जाके हम पार्षद को कहें, क्या नगर परिषद को कहें। पर जब हम जाते हैं तो लोग उन बातों को बताते हैं, और वो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो दूर हो जाने से। अब छोटे छोटे पेचेस हैं, सड़कें आरसीसी नहीं है, कहीं पेच बन गया या कहीं किसी ने पानी सप्लाई पूरी करने के लिए उसको तोड़ लिया, तो वो चीज़ें जब हम देखते हैं तो वहाँ हम JN को कहते हैं इसको पेच को करवाओ और कराओ, ताकि उन सड़कों का रख रखाव रह सके, वो सड़कें लंबी चल सकें। तो घमंड की कहीं कोई बात नहीं है, मैं उनको बता दूं। और खुद आप नगर परिषद में आते नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करते अपने लोगों को, आप बताएं, उनकी समस्या आके बताएं ना। आयुक्त बैठे हैं उनको बताएं, JN नहीं है ना उनको बताएं। और आज खुद नगर परिषद आपके द्वार आई है, तो आपके वार्ड में आई हैं, आपकी धर्मपत्नी का वार्ड है, आप आते। लोग आपके वार्ड के इतने लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, उनके बीच खड़े होते आप। तो आरोप लगाने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और जो वो बात कह रहे हैं भी आने वाले समय में हम, जनता हमारे साथ है, माकूल जवाब देंगे, तो वो करीब 4-5 महीने पहले उनको पता लग गया भी जनता किसके साथ है किसके नहीं है। तो मैं ज़्यादा उनको कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, उनका काम आरोप लगाना है, हमारा काम सुनना है। हमने काम करना है, लोगों के पास जाना है, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं हर गली गली वार्ड में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे साथ जो पार्षद हैं उनका आरोप, ये भी मैं गलत कहता हूँ, उनका ये आरोप है विपक्ष के कुछ पार्षद हैं जो उनको राम रमैया करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, उनकी सुनाई की जाती है। मेरे लिए सभी पार्षद बराबर हैं, ना कोई BJP है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई निर्दलीय है। मेरे पास जो भी पार्षद समस्या लेके आता है मैं उसकी सुनाई करता हूं, और हर वार्ड में जहां जा रहे हैं उस पार्षद को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।